शहरों से दूर जंगलों के बीच में बसा एक छोटा सा गांव था, नवागढ़। ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। चारों ओर घना जंगल था और गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडर था। लोगों का मानना था कि इस खंडर में एक चुड़ैल का वास है। हर साल गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी होती थी। कभी किसी की रहस्यमयी मौत हो जाती तो कभी कोई अचानक लापता हो जाता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये सब एक चुड़ैल का प्रकोप है जो इंसानों से बदला लेना चाहती है, लेकिन उसकी पूरी कहानी क्या थी ये काफी कम लोग जानते थे। बहुत साल पहले वो खंडर एक बड़ी हवेली थी जिसमें किशोरी नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। किशोरी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उसकी आंखें, चेहरा, बाल और चाल सब कुछ बहुत आकर्षक था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन गई। गांव के एक जमींदार के बेटे रघु की उस पर बुरी नजर थी। रघु बहुत अय्याश और सत्ता के नशे में चूर था। उसने किशोरी को पाने का ठान लिया। किशोरी के माँ बाप ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने जल्द से जल्द उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से कराने का फैसला किया, लेकिन रघु को ये मंजूर नहीं था। उसने कसम खाई कि अगर किशोरी उसकी नहीं हो सकी तो वो किसी की नहीं होगी। फिर एक रात जब किशोरी अपने घर में अकेली थी तब रघु और उसके साथियों ने हवेली पर हमला कर दिया। किशोरी ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन जालिमों से हार गई। आखिर में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने हवेली के कुएं में कूदकर जान दे दी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। किशोरी की मौत के बाद हवेली वीरान हो गई और कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। अक्सर लोगों को रात में किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने हवेली के आसपास सफ़ेद कपड़ों में किसी साए को घूमते देखा। फिर थोड़े दिन बाद गांव वालों ने ये मान लिया कि किशोरी की आत्मा चुड़ैल बन गई है। अब रात के समय गांव के लोग हवेली के आसपास जाने से डरने लग गए, क्योंकि जो भी वहां जाता वो कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे गांव में वो अजीब घटनाएं बढ़ने लग गई। कभी किसी के घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी खेतों में अनजान साए मंडराने लगते। कभी किसी के कंधे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस होता, लेकिन जब वो मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं रहता। कई बार गांव वालों ने हवेली की खिड़कियों से किसी को झांकते हुए देखा। फिर एक दिन गांव के एक आदमी मोहन ने उस चुड़ैल की सच्चाई पता करने का सोचा। वो रात के समय खंडर के अंदर गया, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसकी लाश कुएं के पास मिली। उसका चेहरा डर से बेहाल था। तब गांव में खौफ और भी बढ़ गया। लोग अब रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। बच्चों को सख्त आदेश था कि वो हवेली के पास न जाए, लेकिन अजीब घटनाएं रुक नहीं रही थी। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि रात में हवेली से किसी के रोने की आवाज़ आती है। इस तरह से समय बीतता गया और फिर कुछ साल बाद नवागढ़ में अमर नाम का एक नया सरपंच आया। वो पढ़ा लिखा और निडर इंसान था। उसे इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं था। जब गांव वालों ने उसे चुड़ैल की कहानी सुनाई तो उसने इस रहस्य की जड़ तक जाने का फैसला कर लिया। अमर ने कुछ जवान लड़कों के साथ रात में खंडर की ओर जाना तय किया। जब वो सब वहां पहुंचे तो वहां अजीब से ठंडी हवा चलने लगी और हवेली की टूटी हुई खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। तभी एक भयानक चीख गूंजी और सफ़ेद लिबास में एक छाया कुएं के पास दिखाई दी। अमर ने हिम्मत करके उस छाया से बात करने की कोशिश की। तब उस छाया ने तेज आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरे कातिलों को सजा दी जाएगी। ये सुनकर सब दंग रह गए। फिर अमर ने गांव लौटकर इस बारे में कुछ बुजुर्गों को बताया। तब खोजबीन करने पर पता चला कि रघु अभी भी जिंदा है और एक दूसरे गांव में आराम की जिंदगी बिता रहा है। अमर ने उसे पकड़वाने के लिए एक योजना बनाई। फिर कुछ ही दिनों में रघु को पकड़कर गांव लाया गया और पंचायत ने उसे कड़ी सजा सुनाई। जब रघु को सबके सामने पेश किया गया तो गांव वालों ने गुस्से में उसे पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक हवेली की ओर से एक तेज हवा चली और सभी ने किशोरी की आत्मा को वहां खड़े देखा। रघु ने घुटनों के बल गिरकर सबसे माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके साथियों ने भी अपना गुनाह कबूल किया और सबको कठोर दंड दिया गया। फिर जब रघु ने अपनी आखिरी सांसें ली तो गांव में वो अजीब घटनाएं बंद हो गई। उस रात गांव वालों ने हवेली के पास हल्की सी रोशनी देखी, जैसे कोई आत्मा मुक्त हो रही हो। अगली सुबह उस कुएं के पास सफेद फूल खिल गए जहां किशोरी ने आत्महत्या की थी।
उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल ही गई। फिर गांव वालों ने उस खंडर को तबाह करके वहां एक मंदिर बनवाया ताकि फिर कभी कोई ऐसी घटना ना हो। नवागढ़ अब पहले की तरह खुशहाल हो गया था और लोगों के दिलों से डर निकल चुका था। लेकिन आज भी जब कोई हवेली के रास्ते से गुजरता है तो उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, और जब पूर्णिमा की रात होती है तो वहाँ हल्की रोशनी नजर आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी वहाँ मौजूद हो। तो दोस्तों, ये थी चुड़ैल के बदले की एक डरावनी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसे ही बढ़िया कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.